जय हिंद दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्लास 12th मैथ का 5वां चैप्टर है, उसका 8वां क्वेश्चन, जो कि मैंने सीरीज चला रखी है। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो उसको वहाँ से देखिए। अब मैं आपको आगे से बताने जा रहा हूँ, यानी 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पास देखिए एक वैल्यू है x, जो कि मोड के अंदर है। मोड के अंदर आपको पता होगा कि मोड के अंदर या तो पॉजिटिव वैल्यू होती है और या तो निगेटिव वैल्यू, यानी ये दोनों वैल्यू होती हैं। और मोड से बाहर निकलने के बाद ये माइनस या प्लस में चेंज हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर x बराबर इज नॉट इक्वल टू 0 दिए है, यानी x का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव हो सकती है कोई भी संख्या। तो सबसे पहले करेंगे इसको, जो x है इसको एक बार माइनस में करेंगे, एक बार प्लस में। और माइनस में कब करेंगे, जब ये माइनस की वैल्यू देगा, और प्लस में कब करेंगे, जब ये प्लस में वैल्यू देगा। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए एफ लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर एक बार माइनस में खोलना है तो माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे एक्स ऑलरेडी है। इसके बाद लिखेंगे एक्स, एक माइनस के एक्स कब निकलेगा, जब जीरो से छोटी वैल्यू होंगी। तो जीरो से छोटी वैल्यू होंगी तब एक्स का मान जीरो होगा। तो यहाँ से जीरो से छोटी एक्स होगा तभी तो इसका मान माइनस होगा। तो यहाँ पर आपको माइनस लिख देगा। अब क्या करना है, एक बार प्लस की वैल्यू निकालना है इस प्रकार से। अब क्या करना, प्लस की वैल्यू कब निकलेगी, जब यहाँ पास क्या होगा कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव वैल्यू कैसे होंगी, जब जीरो से बड़ी होंगी। तो जीरो से बड़ी होंगी तभी तो निकलेगी कि पॉजिटिव वैल्यू। तो अब यहाँ पर यानी जीरो से बड़ी संख्या के लिए इस प्रकार से आपको लिखेंगे। यहाँ पर बराबर भी हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये चिन्ह लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, आपको जो ये लिखा है इसको उसी प्रकार एज इट इज लिख लेना है, x बराबर 0। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा काट देना है, x और x। तो यहाँ पर बचेगा माइनस के एक। तो यहाँ पर लिखेंगे आप बराबर में कि यहाँ पर लिखेंगे, आपको -1 लिखना होगा 0 से छोटी वैल्यू के लिए, और प्लस लिखना होगा 0 से बड़ी वैल्यू के लिए। हम यहाँ पर जीरो लिखना होगा क्योंकि 0 के बराबर ये ऑलरेडी दे रखा है। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है कि शांतता की जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शांतता की जांच कैसे करेंगे, दो प्रकार से आपको फार्मूला बताया गया है, एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर तीन फलन जो है तीन भागों में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 पर संतत की जांच आपको लिखनी होगी। अब क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू x माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड है तो माइनस में होगी वैल्यू, तो fx। अब यहाँ पर आपको मान लेना है थोड़ा से, क्या आपको मानना है कि माना fx बराबर, यानी x जो है x बराबर आपको मानना है 0 माइनस एच, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मानना है। अब यहाँ पर लिखना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स की जगह, एक्स की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच इस प्रकार से रख देंगे। अब क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर देखना है कि एफ एक्स जो फलन का मान कौन सा लेना है, यानी कि ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है कि ये वाला। तो आप जब जो 0 है उससे आप छोटी वैल्यू लेंगे, तो आपके क्या क्या करना होगा, जब 0 छोटी वैल्यू लेंगे तो आपको सबसे पहले करना होगा कि यहाँ पर 0 से छोटी कौन सी वैल्यू है, तो ये वाली है। तो यहाँ पर -1 रख देंगे तो ये बराबर 1 हो जाएगा। अब एफ ऑफ 0 माइनस एच रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तब पर एक ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर रखने की जगह ही नहीं है। अब यहाँ पे उसी प्रकार रख देंगे। अब अचर फलन है, अचर फलन तो वही आ जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितने आ गई, -1। अब यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड लिमिट, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू x, और यहाँ पर लिखेंगे fx। और यहाँ पर भी मान लेंगे आप कि x बराबर, यहाँ पर प्लस लगाएंगे क्योंकि राइट में जितनी वैल्यू होगी वो प्लस में होगी। तो आपको लिखना है 0 + h लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। और यहाँ पर अब लिखना है आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 + h। तो अब यहाँ पर कौन सा आपको लेना है फलन, तो यहाँ पर
यहाँ पर फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 0 प्लस है, 0 प्लस एच है, तो यानी 0 से अधिक वैल्यू होंगी, तो अधिक वैल्यू के लिए कौन सी है, ये, क्योंकि 0 से अधिक ये है, 0 से अधिक के लिए ये होगा, तो यहाँ पर रखेंगे 1। अब तो यहाँ पर भी रखेंगे 1। अब यहाँ पर अचर है, अचर फलन, यहाँ पर x के मान कहीं रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर रखेंगे 1, यानी राइट हैंड लिमिट 1 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, -1। तो ये ऑलरेडी दिख रहा कि यह बराबर नहीं है, तो इस प्रकार लिखेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको देखना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ, और मैं गुजारिश करूँगा तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।